नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप देख रहे हैं साधना एस्ट्रो। अक्सर लोगों के कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि मैम नए महीना शुरू हो रहा है तो ऐसे में क्या हम प्रॉपर्टी जो परचेज करना चाह रहे थे बड़े लंबे टाइम से, क्या वो प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर हमें मिल सकता है? लोन हमने ले रखा था मैम पर वो चुकता नहीं हो पा रहा है, तो क्या कोई इनकम की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आने वाली हैं जिसके तहत ये जो लोन था वो हम चुकता कर पाएंगे? या फिर करियर में या जॉब में, बिजनेस में कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए आ रही हैं क्या नए महीने में? तो ये कुछ आम क्वेश्चंस होते हैं जो एज एन एस्ट्रोलॉजर अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और आज इन सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे कि आपकी राशि अनुसार जुलाई का जो महीना है वो आपके लिए कैसी कैसी डेवलपमेंट्स ला सकता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने का प्रयास करना चाहिए समय के दौरान। और अगर कुछ रेमेडीज करके, कुछ उपाय करके आप इन जो भी ये सावधानियां हैं उनका ध्यान रख लेते हैं तो काफी ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है जुलाई के महीने में। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनकी राशि बनती है टॉरस राशि, यानी कि वृषभ राशि अगर आपकी राशि बनती है तो ऐसे में जुलाई का जो महीना है वो आपके लिए कैसा होने वाला है। अगर हम आपकी राशि के स्वामी की सबसे पहले बात करते हैं तो क्योंकि ये शुक्र की राशि कंसिडर की जाती है और इस समय गोचर के अनुसार शुक्र जो है वो आपके सेकंड भाव में प्लेस्ड है और सेकंड भाव जो है वो धन अर्जित करने का भाव कंसिडर किया जाता है। हार्ड अर्न मनी जो है वो आपका हम सेकंड भाव से देखते हैं और वहां पे शुक्र की जो प्लेसमेंट है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरली वो भाव जो है वो शुक्र की ही राशि का भाव माना गया है। तो ऐसे में मनी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको काफी ज्यादा इस समय के दौरान अच्छी मिल सकती हैं, यानी कि धन अर्जित करने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी ज्यादा आपको अच्छी मिल सकती हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, परिश्रम आपको जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हार्ड वर्क और परिश्रम करना तो आवश्यक है ही। इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि शनि जो है वो वक्रीय दृष्टि जरूर डालेगा आपकी इस जगह पर, इस भाव पर, तो उसके कारण स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका जो खर्च है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यूज पर हो सकता है। पैसा जो है वो आपका अपनी हेल्थ को ठीक करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो व्यय हो सकता है, थोड़ा सा व्यर्थ हो सकता है, लेकिन आपकी हेल्थ अगर ठीक है तभी आप सक्षम है पैसा अर्जित करने के लिए। तो अपनी हेल्थ को किसी भी प्रकार से आपको निग्लेक्ट नहीं करना है इस समय के दौरान। राहु का प्रभाव जो है वो भी कहीं ना कहीं आपके खर्चे जो हैं इस समय वो थोड़े से ज्यादा बढ़ा सकता है इस समय के दौरान, क्योंकि आपकी कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो उसके अनुसार एकादश भाव जो है, जो इजी इनकम का, इनकम फ्लो का भाव कंसिडर किया जाता है, वहां पे राहु प्लेस्ड है। तो वहां पे राहु की जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके जो खर्चे हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा सकती है। इसी के साथ संपत्ति को, प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ ना कुछ खर्चा जो है वो आपका इस समय के दौरान बढ़ सकता है। तो यानी कि पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च होने का भी जो एक रास्ता है वो ऑलरेडी बना होगा आप सभी के लिए जुलाई के महीने की अगर हम बात करते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम आपकी बात करते हैं, इन पर्टिकुलर की हेल्थ में किस तरीके की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मंगल द्वादश भाव में आपके है तो उसमें ये देखा जा सकता है कि क्योंकि 12th भाव जो माना गया है कुंडली का वो हॉस्पिटल का भाव भी माना गया है, वो व्यय का भाव भी माना गया है और मंगल जो है वो एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, तो उसके चलते छोटी मोटी चोट लगने की जो संभावना है वो बनी रहेगी आप सभी के लिए इस महीने की अगर हम बात करते हैं। द्वादश भाव पर सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी शनि की जो है वो आपकी वक्रीय दृष्टि जो है वो रहने वाली है, तो इसके करके भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उसका सामना कहीं ना कहीं आपको करना पड़ सकता है इस समय के दौरान। इसी के साथ मूड स्विंग्स जो हैं वो भी आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं। आपके मूड में उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो थोड़ी सी इस समय के दौरान जरूरत से ज्यादा बनी रह सकती है, तो जिसके चलते भी मानसिक तनाव की जो स्थिति है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बनी रहेगी। साथ में अगर हम शुक्र राशि की बात करते हैं, वीनस की बात करते हैं प्लैनेट की, तो वो मिड जुलाई में जब गोचर करेगा और मिड जुलाई में वो कर्क राशि में गोचर करेगा जो कि उसकी शत्रु राशि मानी गई है, तो उसके बाद भी आपको किसी न किसी प्रकार का थोड़ा सा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस जो है, मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ जो है वो आपकी किसी न किसी प्रकार से प्रभावित रहेगी, इम्पैक्टेड रहेगी, जिसके चलते आपका जो धन है वो अधिक से अधिक अपने स्वास्थ्य पर खर्च जरूर हो सकता है। यानी कि जुलाई के महीने में आप पैसा अर्जित तो करेंगे लेकिन स्वास्थ्य और अन्य खर्चों पे आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं
निकल भी जाएगा, वो खर्च भी हो जाएगा। तो ये परिस्थितियां जो हैं जुलाई के महीने में आपके लिए बनी रहेंगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपको वीडियो के एंड में एक अच्छी रेमेडी भी बताएंगे जिसको करके आप अपनी लाइफ में ये सभी चुनौतियों जो है जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है, उन सभी से आप अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। और उस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक जो है आपके लिए वो साबित होगी जुलाई के महीने में। अब रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि आपके परिवार में आपके संबंध कैसे रहेंगे, आपके दोस्तों के साथ, आपके सहकर्मियों, आपके कोलीग्स के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं जुलाई के महीने में, उसकी अगर हम बात करते हैं तो प्रेम संबंधों की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो वो आपके पंचम भाव से देखा जाता है और वहां पे पूरे महीने केतु जो है वो विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके जो लव पार्टनर है उनके साथ किसी न किसी प्रकार के आप अगर झूठे वादे करते हैं तो वो वादे जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक फूट का जो काम है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो वादे झूठे होंगे, आप उसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे और इसके चलते मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो आपके पार्टनर के साथ हो सकती हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। तो सबसे पहले, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रेम का रिश्ता जो है वो सच्चे भाव से निभाने वाला रिश्ता है, तो कोई भी ऐसे वादे किसी भी व्यक्ति के साथ ना करें जो आप फुलफिल ना कर पाएं और जिसके चलते आपके जो रिश्ते हैं वो खराब हों। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा और ये जो दिक्कतें हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है उनसे कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, उससे बचाव होगा। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव जो है वो बढ़ सकता है इस समय के दौरान, तो ये चीज़ जो है आपको इसका खास करके ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। करियर की अगर हम बात करते हैं तो नौकरी में तो आपके लिए अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली तो काम का जो दबाव है वो आप पे थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है इस समय के दौरान। आपको ऐसा लगेगा कि लोग जो है आपके कार्यस्थल पे आपको वर्क से ओवरलोड कर रहे हैं, थोड़ा सा इस प्रकार की जो एक फीलिंग है वो आपको ज़्यादा महसूस हो सकती है इस समय। जो व्यक्ति बिजनेस में है, व्यापार करते हैं, उनके लिए अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए ये जो महीना है काफ़ी सफलता ला सकता है। उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की, उसमें ग्रोथ हासिल करने की मिल सकती हैं आपको। शनि महाराज जो हैं वो पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेंगे और इसके चलते, क्योंकि ये प्रोफेशन का भाव है और शनि जो प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं वो स्लो मूवमेंट के प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, तो आपको ग्रोथ तो मिलेगी बट धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी, लेकिन सफलता जो है वो गारंटीड है कि आपको ज़रूर मिलेगी। तो प्रयास करते रहिएगा और जो भी आप प्रयास करेंगे, जो भी आप हार्डवर्क करेंगे अपने काम में, उस सभी का जो फल है वो आपको अवश्य ज़रूर मिलेगा। अपने व्यापार को लेकर इस समय के दौरान आपकी प्लानिंग्स कुछ नई नई हो सकती हैं और वो प्लानिंग्स जो हैं वो आपके लिए शायद उतनी फ्रूटफुल ना हो अगर आप बहुत पहले ही उन प्लानिंग्स को दूसरों के साथ डिस्कस कर लें। हम कई बार कहते हैं ना कि अगर हमने कोई चीज़ करने से पहले ही किसी को बता दी तो या तो कोई कंपेटिटर उस चीज़ को कर देता है या फिर अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि नज़र लग जाती है। तो जब आप कोई भी प्लानिंग करें या अगर आप कोई कार्य करने का सोच रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ इसको शेयर करें जिन पे आप पूरा आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो वाकई में चाहेंगे कि आपका ये जो कार्य है वो अच्छे से सफल हो। यानी कि बहुत तेज़ों से ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी नया कार्य जो है वो शुरू कर रहे हैं या कोई भी नीति जो है नई वो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें किसी न किसी प्रकार की बुरी नज़र से फिर आपका ये जो कार्य है वो बीच में रुक सकता है। तो सोच समझकर ही अपनी ये जो चीज़ें हैं, अपनी ये जो आपकी प्लानिंग है उसको दूसरों के साथ साझा करें। अब उपाय कौन से हैं जो आपको इस समय के दौरान कर लेने चाहिए ताकि काफ़ी ज़्यादा ये जो समय है आपके लिए जो दिक्कतों का समय ला सकता है उनसे आप ओवरकम कर सकें और अच्छी रेमेडीज करके आप अपने इस टाइम को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें अपने लिए। रंग की हम बात करेंगे कि शुभ रंग आपके लिए कौन सा रहने वाला है, शुभ अंक आपके लिए कौन सा रहने वाला है और साथ के साथ उपाय कौन सा है जो आपको इस समय के दौरान ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर हम आपके लिए शुभ रंग की बात करते हैं तो लेमन ग्रीन या फिर ब्राइट ग्रीन कलर जो है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उस कलर को पहन सकते हैं। अगर आपको पहनना पसंद नहीं है ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े तो फिर आप इस कलर का जो क्लॉथ है उसको आप अपने पास कैरी भी कर सकते हैं, या फिर जिस भी वर्किंग टेबल पे आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, चाहे वो आपके घर पे हो या आपके ऑफिस में हो, उसमें किसी न किसी प्रकार से इस रंग का एलिमेंट अगर आप ऐड करते हैं तो उसकी एनर्जीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी जुलाई के महीने में। शुभ अंक की अगर हम आपके लिए बात करते हैं तो वो 5 अंक रहने वाला है। तुलसी के रस को घिसकर अगर आप एक व्हाइट पेपर पर 5 अंक जो है वो लिखते हैं और उसको उस पेपर को हमेशा अपने पास कैरी करते हैं, स्पेसिफिकली जुलाई के महीने की अगर हम बात करते हैं
तो वो जो अच्छी एनर्जीज हैं आपको इस अंक की वो जरूर प्राप्त होंगी और आने वाले जुलाई के महीने में जो भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है उन सभी से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन आपको प्राप्त होगी। उपाय क्या है जो आपको कर लेना चाहिए इस समय के दौरान? पूरे महीने में किसी भी शुक्रवार के दिन आपको दूध की खीर बनानी है और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी को आपको इस खीर को भोग लगाना है। थोड़ी सी खीर जो है वो प्रसाद रूपी आप अपने घर वापसी ला सकते हैं और फिर आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबके साथ इस प्रसाद को बांट सकते हैं। इस रेमेडी को आप पूरे जुलाई के महीने में किसी भी शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन अगर आप करते हैं तो काफी ज्यादा लाभ जो है वो आपको इस समय के दौरान प्राप्त होता है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करते हैं कि आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नमस्कार।